हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का आज है पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 तथा पार्ट 2 डिस्कस किया है। यदि आपने फाइंड मिसिंग नंबर का पार्ट 1 तथा पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से वो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज फाइंड मिसिंग नंबर का है पार्ट 3, ठीक है। फाइंड मिसिंग नंबर से पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो क्या है, तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था डाइस। डाइस पर टोटल हमने 10 वीडियोस बनाई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर पैटर्न के क्वेश्चन जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो यदि आपने डाइस की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डाइस की प्लेलिस्ट है वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज आपके सामने एक इस प्रकार का टेबल दिया गया है जिसमें 3 टेबल दिए गए हैं और यहाँ एक संख्या मिसिंग है। ये हमें संख्या ज्ञात करनी है। कोई ऐसा पैटर्न है जो इसमें भी फॉलो करता है, इस वाले टेबल में भी फॉलो करता है, और वही पैटर्न इस वाले टेबल में भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो पैटर्न हमें ज्ञात करना है जिससे जो मिसिंग संख्या है वो हमें मालूम चल जाएगी। और ये आपका क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 26/6/2014 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और बताइए क्वेश्चन कैसा होगा। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और बताइए कैसा होगा। तो क्या यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबको जोड़ने पर 66 आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं, 66 नहीं आ रहा है। तो क्या सभी को गुणा करने पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ 6 छके 36 हो जा रहा है। और फिर 36 में हम कोई भी गुणा कर रहे हैं, 2 से अधिक जहां गुणा किए तो मान 66 से बहुत ज्यादा होगा, अधिक ही होगा। इसका मतलब गुणा करने की संभावना तो है नहीं। एक कॉम्बिनेशन यहाँ और बन रहा है। यहाँ देखिए 6 सते कितना आ रहा है? 42, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 छक 24, 6 सते 42, जोड़ने पर 42 और 24 यहाँ आपका 66 आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ये पैटर्न तो नहीं, तो इस वाले में भी ये पैटर्न हम फॉलो करके देखेंगे। तो जब हम 14 में 9 का गुणा करते हैं और 5 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो 142 से आपका जो मान है वो बहुत आगे निकल जाता है, उसका मान 142 के आसपास भी नहीं रहता, ठीक है। तो अब हमारे पास आया कि मतलब ऐसे तो कर रहे हैं तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक बात देखने पर कि इसमें गुणा यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसमें जो हम गुणा कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। और एक बार देखेंगे कि इसमें हम जो गुणा कर रहे हैं हम यहाँ से गुणा यहाँ करें या फिर ऐसे जैसे पहले किए थे वैसे, और यहाँ से गुणा यहाँ से यहाँ करने पर और जोड़ने पर भी मान सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें हम गुणा करेंगे 4 छक, यहाँ जो नीला नीला बनाया है 4 छक 24, और जो लाल लाल बनाया है 6 सते 42। अब जोड़ दीजिए इसको, इसका मान कितना आ गया? 66 आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से इसका गुणा इसमें कर दिए हम, ठीक है। और उसके बाद से जो आपका आया इसका गुणा हमने इसमें कर दिया और दोनों को जोड़ दिया तो हमारा मान 66 आ गया। तो क्या ये पैटर्न ये फॉलो करेगा? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो एक बार हम इसमें भी देखेंगे कि क्या ये पैटर्न फॉलो करेगा। ये 9 है आपका, ठीक है। 8 है और ये फिर 9 है। 9 8 कितना होता है? 9 8 72। 9 में 8 का गुणा करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 14 में और 5 का गुणा करेंगे तो 14 5 70। और जी बिल्कुल यहाँ जो आपका मान है 142 आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने पैटर्न को ज्ञात कर लिया। पैटर्न क्या है? तो पैटर्न ये यहाँ कह रहा है कि यहाँ आप क्या कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये वही पैटर्न, सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि इसका गुणा आप इसमें कीजिए और इसका गुणा आप इसमें कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पैटर्न फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर यहाँ वही रूल यहाँ भी लगाते हैं। 11 में गुणे 7 कितना मान आएगा? 77, ठीक है। उसके बाद से आपका आया 6 और 9, तो यहाँ 6 और 9 का भी गुणा करेंगे तो 6 9 कितना आएगा आपका? 54, ठीक है। अब आप गुणा कर लीजिए 7 4 11, लास्ट में 1 आएगा लेकिन यहाँ 2 संख्याओं में 1 है तो 7 4 11, ठीक है। 7 5 12 1 13। 131 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 131, जो ऑप्शन संख्या सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या जो मिसिंग संख्या है यहाँ 131 होगा, ठीक है। पैटर्न हमने क्या किया? तो पैटर्न ये कहता है कि इसका गुणा इसमें करके और इसका गुणा इसमें करके जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वाला पैटर्न कहता है कि इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका गुणा इसमें कीजिए और फिर जोड़ दीजिए। वही पैटर्न हमने यहाँ भी फॉलो किया। इसका गुणा आप इसमें कीजिए, इसका गुणा आप इसमें कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 131 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14।
यहाँ आपके सामने एक पैटर्न दिया गया है। अब बताइए ये पैटर्न क्या कहता है, कैसे होगा, या फिर कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम ट्राई करेंगे कैसे हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ है जो 9 का स्क्वायर जा रहा है, यहाँ 8 का स्क्वायर जा रहा है, यहाँ 7 का स्क्वायर जा रहा है। तो यहाँ तक तो ये पैटर्न तीनों में फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ जो आगे वाला पैटर्न है यहाँ क्या जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो फिर 81 में 9 का जैसे ही हम गुणा कर रहे हैं, 9 एकन्ने 9, 9 8 72, 729, ये तो फॉलो किया। अब फिर हम देखेंगे क्या सेम पैटर्न आगे भी फॉलो कर रहा है। तो कौन वाला पैटर्न, तो जो 64 है उसमें हम 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, 64 में 8 का गुणा करके देखेंगे क्या 512 आ रहा है। तो जी बिल्कुल यहाँ 512 आएगा, क्योंकि 8 अठाई 64 और 64 अठे 512 आपका यहाँ होता है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। 8 अठाई 64 और अठे 512 यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसको हम देखेंगे कि यहाँ क्या आएगा। तो 7 सते 49 आपका आता है, तो 7 सते यहाँ आपका 49 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है कि यहाँ देखिए आपका क्या आ गया, यहाँ 7 सते 49 और 49 सते कितना आपका आता है। तो यहाँ जो देखिए ये है, ये है, ये है, या फिर ये है, इस चारों में से आपका पूर्ण घन कौन सा है। इन चारों में से आपका पूर्ण घन कौन सा है, तो देखने पर ही हमें ज्ञात हो जा रहा है जो 343 है वही यहाँ पूर्ण घन बन पाएगा। ठीक है, 343 यहाँ पूर्ण घन होता है, यहाँ और कोई पूर्ण घन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक ही संख्या है जो पूर्ण घन होती है, वो ऑप्शन संख्या 3 है, और यही यहाँ करेक्ट भी होगा। 7 सते 49 और 49 सते यहाँ 343 आपका इस करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा 343। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, तो 2015 में एग्जाम हुआ था बिहार क्षेत्र का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन में हमने जाना कैसे हुआ कि 9 9 81, 81 9 729, 8 अठाई 64, 64 अठे 512, 7 सते 49 और 49 सते 343 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया 343। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में जो एग्जाम हुआ था बिहार रीजन का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये अलग पैटर्न का थोड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 3 सीरीज दी गई है, और हमें ज्ञात करना है कि यहाँ जो सीरीज हमें दी गई है ये वाली संख्या कौन सी होगी, इस मिसिंग संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बात देखने पर ज्ञात कर रहा है कि यहाँ कोई संख्या बहुत बड़ी नहीं है, और यहाँ से इस प्रकार जोड़ने पर संख्याएं नियमित क्रम में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जब हम 8 में 4 जोड़ रहे हैं तो 12, 12 में 3 जोड़ रहे हैं तो 15 और 1 16। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है। कैसे हमने किया, तो देखिए इन सभी संख्याओं को जैसे ही हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली जो नेक्स्ट वाली संख्या है ये हमें प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, तो क्या ये सभी संख्याओं को जोड़ने पर ये 20 हमें मिल रहा है, तो एक बार देखेंगे 8 4 12, 12 3 15 और 15 5 20, 8 4 12, 12 3 15 और 15 5 20, बिल्कुल ये वाला मान आ गया। तो अब हमें देखना है कि 6 4 10 5 15 और 15 में कुछ जोड़कर हमें 18 लाना है। तो 15 में हम क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मान आएगा, वो मान है आपका 3। 15 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इन सबको जोड़कर इसके बराबर लाना है, इन सबको जोड़कर इसके बराबर लाना है, और इन सबको जोड़कर इसके बराबर लाना है। करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है एसएससी सीएचएसएल 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम एसएससी के लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने 3 टेबल दिया गया है, एक पैटर्न है जो इस दोनों टेबल को फॉलो करेगा, और वही पैटर्न इस तीसरे टेबल को भी फॉलो करना चाहिए, और वहां से हम मिसिंग नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगी। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और खुद से करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जब 5 में 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 9 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 8 में 3 जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। 9 में 4 जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है। तो यहाँ तो तीनों पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ जो एक और पैटर्न हमें दिख रहा है, ये पैटर्न क्या कह रहा है इसको हम देखेंगे। तो जब हम 5 में 4 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 20 आ रहा है। 8 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 24 आ रहा है। 9 में जब 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 36, और 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कैसे हमने जाना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 36 होगा। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2014 का क्वेश्चन कैसे हमने किया एक बार फिर देख लेते हैं। इसको प्लस कीजिए आप, 5 4 9, ठीक है, यहाँ भेज दीजिए। 8 3 11 यहाँ भेज दीजिए। 9 4 13 यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद से इन दोनों का गुणा कीजिए,
गुणा कर देंगे और कहाँ भेज देंगे, तो इन दोनों का आप गुणा कीजिए, ठीक है, यहाँ से और यहाँ भेज दीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, यहाँ भेज दीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए और यहाँ भेजिए, तो 9 चौके यहाँ आपका आ जाएगा 36। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन संख्या 1 36, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 17। इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा। तो इसका भी एकदम सेम पैटर्न का सवाल है, चाहेंगे तो आप इसे खुद से ट्राई कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक बार चलिए आपको हम बता देते हैं। 2014 SSC CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो इसमें भी आपका सेम कंसेप्ट वही लगेगा, 7 चौक 28, ठीक है, 5 पचे 25 और 8 तरीके यहाँ 24 आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं क्या कोई और पैटर्न लागू होता है। तो ठीक है, यहाँ देखिए आपका 7 4 11, 5 5 10, 8 3 11, तो बिल्कुल सही है। यहाँ जब 8 तरीके हम गुणा करेंगे तो यहाँ जो हमारा आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, तो आंसर यहाँ हमारा आना चाहिए था 24, 8 तरीके 24, और जो 24 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। कैसे किया हमने, यहाँ देखिए हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 7 चौक 28, 5 पचे 25 और 8 तरीके यहाँ मान आ जाएगा आपका 24, और 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। SSC CGSS 16/11/2014 का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 18। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें आपके सामने 2 पैटर्न दिए गए हैं, एक पैटर्न जो इस सभी को फॉलो करेगा वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा और इसका मान को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। इन तीनों को देखने पर हमें ज्ञात हो रहा है कि ये तीनों तो स्क्वायर है किसी ना किसी के, यहाँ भी हमें सेम पैटर्न दिख रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका 8 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये सब सीरीज में बने हैं, 6 7 8 के स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये आपका 11 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे हमने देखा, तो देखिए यहाँ एक बार फिर दे पैटर्न यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और ये आपका 11 का स्क्वायर, ठीक है। ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ और अलग क्या है। तो हम देखेंगे कि जब 8 और प्लस 6 और प्लस 7 कर रहे हैं तो कितना हमारा मान आ रहा है। तो देखेंगे तो हम 8 और 7 आपका कितना आ जाएगा, 15, 15 5 20 और 1 21। तो जब हम 8 प्लस 6 प्लस 7 कर रहे हैं तो हमारा जो योग है सबका प्लस करने पर 21 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्या देखेंगे यही पैटर्न अगले में लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि और कोई यहाँ पैटर्न है ही नहीं। 11 9 20 20 10 30, 30 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 30 होगा, ऑप्शन संख्या 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे किया हमने, बिल्कुल आसान पैटर्न था। हम ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न को, ये है आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका ये आपका है 6 का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका 8 का स्क्वायर, ये आपका 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब पैटर्न ये कहता है कि इसको और इसको जोड़ने पर 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पैटर्न ये भी कहता है फिर इसको और इसको जोड़ने पर जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा, और ऑप्शन में वो दिया भी है, इसको जोड़ने पर हमारा मान आ रहा है 30, 30 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन संख्या 3, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन किए सभी प्रीवियस ईयर थे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आएगा। यदि आपने डाइस की वीडियोस नहीं देखी तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट डाइस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।